नमस्कार दोस्तों, 8 नवंबर 2016 उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जो आगे चल के आईएसआई और पाकिस्तान को भीख मांगने पे मजबूर कर देगा। जब हम उस टाइम पे पहली बार नोटबंदी का नाम सुने थे तो हमें लगा था कि एक मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं है, इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बस मोदी सरकार वो कर रही है, नई आई है। लेकिन आज जब हम मूवी के ज़रिए या फिर अलग अलग मीम रील के ज़रिए जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे फेक करेंसी के ज़रिए इंडिया की इकनॉमी को गिराना चाहता था, तो एकदम 100% सही बात था। और वो तो मूवी में बस नॉर्मल बातें दिखाई गई है, जैसे कि 60,000 करोड़ का अमाउंट था, 10,000 करोड़ का अमाउंट था, वो नॉर्मल थी। अगर 15 से 20 सालों तक वो अपने मकसद में कामयाब रहते तो इंडिया भी अभी पाकिस्तान के हालत पे आ जाता, क्योंकि उनका कोई एक नॉर्मल जरिया नहीं था। जैसे अतीक अहमद जो मारा गया यूपी में, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, नॉर्मल क्रिमिनल नहीं था। वो एक इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था कि अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो इंडिया एकदम तबाह हो जाता। लेकिन हमें ये बात सोचना चाहिए कि सरकार कोई भी फैसला लेती है तो हमारे हित के लिए ही लेती है। ऐसा नहीं है, कई बार हमारे देश के लिए हमें थोड़ा सा तकलीफ़ झेलना पड़ सकता है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि हम उसके बाद सरकार को गाली देने लगे या फिर अदर कुछ भी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार की फैसलों की वजह से हमें थोड़ा सा तकलीफ़ झेलना पड़ सकता है, तो उसमें हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हाँ, सरकार अगर कोई फ़ैसला ले रही है तो उस पर हमें उसका देखना चाहिए कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर ही रही हो। वो हमेशा ऐसा बात नहीं है कि करप्शन नहीं है इंडिया में, या फिर हमारे कहीं भी चले जाइए, कहीं भी किसी भी राज्य में करप्शन हर जगह है, हर जगह लूट हो रहा है। लेकिन उस लूट को लेके भी अगर सरकार कुछ ना कुछ सही काम कर रही है तो उस